अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर दिन देश विदेश से हजारों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं और श्रद्धा पूर्वक दान और चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मंदिर का नाम एक ऐसे विवाद के कारण सुर्खियों में है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दान राशि में लंबे समय से कथित अनियमितताएं हो रही थी। मामला धीरे धीरे इतना गंभीर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन भी करना पड़ा। जांच आगे बढ़ी, रिपोर्ट सरकार तक पहुंची और अब इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। हालांकि ये जांच अब भी जारी है और आरोपी अभी भी अदालत में सिद्ध नहीं हुए कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? जांच में अब तक क्या सामने आया? किन लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है और आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल से और इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। अब राम मंदिर में प्रतिदिन लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह राशि कई गुना बढ़ जाती है। दान पेटियों से लेकर डिजिटल माध्यमों तक अलग अलग तरीकों से श्रद्धालु मंदिर को योगदान देते हैं। अब कुछ समय पहले मंदिर के चढ़ावे के संग्रह और नकदी का मिलान के दौरान कथित विसंगतियों की जानकारी सामने आने लगी। शुरुआती स्तर पर इसे सामान्य लेखा त्रुटि माना गया, लेकिन जब बार बार अंतर दिखाई देने लगा तो मामला गंभीर हो गया। इसके बाद मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने पूरे मामले की आंतरिक समीक्षा शुरू की। शुरुआती जांच में कई ऐसे बिंदु सामने आए जिसने संदेह को और ज्यादा गहरा कर दिया। इसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी कि SIT को गठित कर दिया। SIT ने कई दिनों तक अयोध्या में रहकर जांच की। टीम ने नकदी गिनने की पूरी प्रक्रिया को समझा, रिकॉर्ड खंगाले, कर्मचारियों से पूछताछ की और CCTV फुटेज सहित कई तकनीकी साक्ष्यों का अध्ययन किया। जांच के दौरान यह देखा गया कि दान पेटियों से नकदी निकालने, उसे गिनने, रिकॉर्ड तैयार करने और बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल रहता है। टीम ने कई कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए ताकि ये समझा जा सके कि कथित गड़बड़ियां किस स्तर पर हुई है। अब SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने आगे की कानूनी कार्रवाई के संकेत दिए और रिपोर्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के कई बिंदुओं का उल्लेख किया गया। साथ ही कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट्स के आधार पर आगे आपराधिक जांच शुरू करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में मंदिर प्रबंधन व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के सुझाव भी बताए गए हैं। SIT रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पुलिस में एक FIR दर्ज कराई गई और FIR में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया। इनमें नकदी गिनने की व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब आरोप है कि चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में कथित अनियमितताएं हुई, जिसकी अब विस्तृत आपराधिक जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है आखिर किन धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब अगर जांच और अदालत में यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संबंधित धाराओं के तहत लंबी कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान हो सकता है। फिलहाल ये केवल आरोप है और अंतिम निर्णय न्यायालय ही करेगा। अब FIR दर्ज होने के बाद कुछ ही समय बाद पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ को शुरू कर दिया। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कथित गड़बड़ी कितने समय से चल रही थी, इसमें कितने लोग शामिल थे और कुल कितनी धनराशि इसमें प्रभावित हुई है। साथ ही बैंक रिकॉर्ड, नकदी रजिस्टर, डिजिटल एंट्री और अन्य दस्तावेजों की भी जांच यहां की जा रही है। तो ऐसे में सवाल है क्या केवल कर्मचारी ही इसके जिम्मेदार है? अब ये वही सवाल है जिसने इस पूरे विवाद को और बड़ा बनाया हुआ है। कुछ धार्मिक नेताओं और विपक्षी दलों का आरोप है कि जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी बड़े स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है और जांच अब भी यहां जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि इस मामले के आधार पर अयोध्या या राम मंदिर की पवित्रता पर सवाल ना उठाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। कुछ नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है और दोषियों को बचाने का कोई भी प्रयास यहां नहीं होगा। अब क्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में भी बदलाव किए जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कथित तौर पर ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के सुझाव दिए गए हैं। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में नकदी गिनने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल निगरानी में लाई जा सकती है और प्रत्येक चरण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य की जा सकती है। स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था मजबूत हो सकती है। साथ ही दान प्रबंधन के लिए नई तकनीकी प्रणाली लागू की जा सकती है। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और स्पष्ट की जा सकती है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो भविष्य में इस तरह के विवादों की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। अब जांच एजेंसियां कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाश रही हैं। सवाल नंबर 1, क्या कथित गड़बड़ी एक बार की थी या लंबे समय से चल रही थी? सवाल नंबर 2, क्या इसमें केवल कर्मचारी शामिल थे या किसी बड़े नेटवर्क की भी भूमिका थी? सवाल नंबर 3, कुल कितनी राशि यहां प्रभावित हुई है? चौथा सवाल, रिकॉर्ड और वास्तविक नकदी में कितना अंतर अब तक मिला है? पांचवा सवाल, क्या किसी ने व्यक्तिगत लाभ कमाया? छठा सवाल, क्या वित्तीय निगरानी प्रणाली में गंभीर खामियां थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। इसलिए यहाँ चढ़ाए गए प्रत्येक रुपए का महत्व केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। यही कारण है कि इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। अब तक की कार्रवाई में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 8 आरोपी हिरासत में है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी किसी भी आरोपी का दोष अदालत द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। देश भर के श्रद्धालुओं की नजर अब इस बात पर है कि जांच कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रहती है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था भी विकसित करनी होगी जिससे भविष्य में आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान में इस प्रकार के विवाद की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी ना हो। और इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।